नमस्कार। आज की इस डीप डाइव में हम संत कबीर दास जी के एक बहुत ही जाने माने दोहे को ले रहे हैं। स्रोत तो बस ये दो पंक्तियां और उनका अर्थ ही है, लेकिन इनमें गहराई बहुत है। सच में हमारा मकसद ये समझना कि भाई कबीर की नजर में संत और वीर होने का असली मतलब क्या था, जो शायद हमारी आज की सोच से काफी अलग हो। तो दोहा ये है, कबीरा सोई संत है जो जाने पर पीर, पर पीड़ा जो जानता सोई सच्चा वीर। सुनने में तो सीधी सादी पंक्तियां लगती है ना, पर रुककर सोचे तो संत की पहचान वो सीधे सीधे दूसरे के दर्द से जोड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और यहाँ जो जाने शब्द है ना, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हाँ मुझे पता है उसे तकलीफ है। ये कोई बौद्धिक जानकारी नहीं है, ये एक गहरी अंदर तक महसूस करने वाली समझ है, एक सहानुभूति जिसे हम एम्पैथी कहते हैं। कबीर कह रहे हैं कि संत वो है जो दूसरे की पीड़ा को सचमुच महसूस करता है, उसे अपना समझता है। ये कोई वैराग्य या दुनिया से एकदम कट जाने वाली संतई नहीं है, बल्कि ये तो जुड़ने वाली बात है लोगों से। अच्छा, तो मतलब संत होने का मतलब सिर्फ जैसे ध्यान लगाना या सिर्फ उपदेश देना नहीं है, बल्कि दूसरों के दर्द से जुड़ना, ये है असली बात। लेकिन फिर जो अगली पंक्ति है वो तो और भी चौंकाने वाली है। पर पीड़ा जो जानता सोई सच्चा वीर, मतलब जो दर्द समझता है वही वीर है? वीरता का बल और शौर्य से कोई लेना देना नहीं। ये तो एकदम उल्टी बात लगती है पारंपरिक वीर की परिभाषा से। यही तो कबीर का कमाल है। वो वीरता की परिभाषा को जैसे पूरी तरह पलट देते हैं। जो अर्थ हमारे पास है वो इशारा करता है कि सिर्फ समझना काफी नहीं है। संत वो है जो पीड़ा समझकर उसे दूर करने की कोशिश भी करे, उसका समाधान करने का प्रयास करे, और जो व्यक्ति इस पीड़ा को समझकर उसे दूर करने का कर्म करता है वही कबीर की नजर में सच्चा वीर है। तो यहाँ समझना और कर्म करना ये दोनों जुड़ जाते हैं। संत वाली सहानुभूति वो वीर के कर्म में बदल जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वीरता कोई तलवार चलाने में नहीं, बल्कि शायद किसी के आंसू पोंछने में है, ये मतलब है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। बिल्कुल, ये शारीरिक बल वाली वीरता नहीं है, ये नैतिक और भावनात्मक बल की वीरता है। सोचिए ना, दूसरों के दुख को देखकर मुंह फेर लेना तो कितना आसान है, लेकिन उस दुख को समझना, उसे महसूस करना और फिर उसे दूर करने के लिए आगे बढ़ना, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। असल हिम्मत तो इसी में है। ये मन की वीरता है। कबीर उस समय समाज में जो वीरता के मापदंड थे ना, जो अक्सर ताकत और लड़ाई झगड़े से जुड़े होते थे, उनको चुनौती दे रहे थे। ये वाकई सोचने वाली बात है कि करुणा और सहानुभूति को वीरता का सबसे ऊंचा दर्जा दिया जा रहा है। तो फिर कबीर के हिसाब से एक ही व्यक्ति वो एक ही समय में संत भी है और वीर भी, अगर वो दूसरों की पीड़ा समझकर उसे दूर करने का हौसला रखता है तो। बिल्कुल सही। संत का जो गुण है वो गहरी सहानुभूति, वही सच्चे वीर के कर्म का आधार बनता है, नींव है वो। कबीर के इस चौपाई में या कह ले दोहे में, एक के बिना दूसरा अधूरा है। सिर्फ महसूस करना पर कुछ ना करना, वो तो निष्क्रियता हो गई। और बिना समझे सिर्फ बल का प्रदर्शन करना, वो शायद क्रूरता भी बन सकता है। कबीर इन दोनों को जोड़कर एक मुकम्मल, एक पूरे इंसान का चित्र बना रहे हैं। तो अगर हम इस दोहे का सार निकालें, कुल मिलाकर बात यह है कि सच्ची महानता, चाहे वो संत के रूप में हो या वीर के, वो दूसरों के दर्द को गहराई से समझने और उसे मिटाने के सक्रिय प्रयास में है। ये सिर्फ महसूस करने या सिर्फ लड़ने की बात नहीं, बल्कि समझ और कर्म दोनों के संगम की बात है। एकदम। और यही बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, उतनी ही रेलेवेंट है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर सहानुभूति और उस पर आधारित कर्म ही संत और वीर होने का असली पैमाना है, तो हम आज की दुनिया में इन गुणों को कैसे पहचानते हैं, कैसे महत्व देते हैं? क्या हम आज भी ताकत और रुतबे को ही देखते हैं, या फिर करुणा और सेवा को सच्ची वीरता मानते हैं? सचमुच। और ये सवाल सिर्फ दूसरों को देखने का नहीं है, शायद खुद को भी देखने का है। हाँ बिल्कुल। तो एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। कबीर की दी हुई संत और वीर की इस कसौटी पर आज के समाज में कौन खरा उतरता है, और क्या हम उस दिशा में बढ़ने का कोई प्रयास कर रहे हैं?